खुदावंद यीशु मसीह के अजीम, जलाली और बाबरकत नाम में होशना टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन की खिदमत में सलाम। प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत के साथ पादरी एजाज यूसुफ आपकी खिदमत में हाजिर है। खुदावंद की शुक्रगुजारी है जो हमें हर रोज़ एक नई सुबह बख्शता है जिसमें हम खुदा के कलाम के साथ अपने दिन का आगाज़ कर सकते हैं। और होशना टेलीविज़न जो कि बरकतों का जहान है, इसमें खुदा हमें बारहा अपने मुकद्दस कलाम को सीखने का मौका देता है। और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ जो खुदा के खादम कलाम मुकद्दस की बरकत से हमें फैज़याब करने वाले हैं, मैं उनका तारुफ करवा देता हूँ। इनका नाम पादरी मुश्ताक शरीफ साहब है, जिन्होंने गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी से ग्रेजुएशन की। इस वक्त प्रेस्बिटेरियन चर्च अजनियावाला में अपनी पासबानी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ साथ पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम साहब के बहुत चहेते स्टूडेंट हैं। और इसके साथ साथ जो बरकत की बात है, उनके अदारे अरूज पब्लिशर के अंदर तमाम कुतब की प्रूफ रीडिंग की खिदमत भी सर अंजाम देते हैं। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि वो आज अपने कीमती वक्त में से इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल के आए हैं। हम प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत में पादरी साहब आपको वेलकम कहते हैं और आपके शुक्रगुजार हैं कि आप आज हमारे साथ मौजूद हैं और कलाम मुकद्दस की बरकत से हमें भरने वाले हैं। खुदावंद के हुजूर आएँ अजीज़ों, हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तिलावत सुने। मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम को खोलें और खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तिलावत सुने। यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत मैं आप सबके लिए तिलावत करना चाहता हूँ। नए अहदनामे में मुकद्दस यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में कुछ यूँ मरकूम है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद के मुकद्दस कलाम की ये तिलावत हम सब की ज़िंदगियों के लिए बरकत और सलामती का बायस हो। आमीन। अजीज़ नाज़रीन, मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले पादरी साहब दुआ में रहनुमाई करें। पादरी मुश्ताक साहब के साथ मिलकर दुआ करें। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। कदूस मेहरबान खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी नेमत और तेरी बरकतों के लिए, बिलखसूस इस बात के लिए कि तूने हमें ये मौका फराहम किया है कि हम तेरे गवाह ठहर सकें। बेशक ऐ खुदावंद, फजल बख्शना कि आज की गुफ्तगू हम सब के लिए और समात फरमाने वालों के लिए बाइस से बरकत हो। और आज का कलाम खुदावंद हम सब की ज़िंदगियों को तब्दील करे और बहुत से लोग मसीह के पैरव बने। ये सब दुआ मांगते हैं खुदा यीशु के नाम से, आमीन। अजीज़ नाज़रीन, आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं इस वक्त क्रिसमस सीज़न चल रहा है और हम क्रिसमस के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं। आज भी जो हमारे लिए पादरी साहब जिस मज़मून पे बात करना चाहते हैं वो है क्रिसमस इलाही मोहब्बत का पेश खैमा। तो ये मज़मून बहुत ज़बरदस्त है। आए पादरी साहब से सीखते हैं। जी, खुदावंद के कलाम में जैसा कि लिखा है कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी। इसी ख्याल के तहत मैं ये कहना चाहूँगा कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी है और ये पहल खुदा की तरफ से है। बेशक खुदा ने जब पहल की है तो उसने जो चीज़ बख्शी है, जो तोहफा पेश किया है, वो है खुदा का इकलौता बेटा। बेशक दुनिया में लोग रुपया पैसा दे सकते हैं, रोटी दे सकते हैं, आपको शेर और आसूदा कर सकते हैं, यहाँ तक कि सोना चांदी कीमती जवाहरात बख्श सकते हैं, लेकिन कोई भी अपना बेटा आपको नहीं देगा। लेकिन खुदा की इलाही मोहब्बत का पेशखैमा हमें यहाँ पर नजर आता है कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी है। एक शख्स से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से। और उसने जो कीमती चीज़ उसके पास है वो उसका बेटा है। और यसाया नबी भी लिखता है कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया है। ये खुदा की बख्शिश है। बेशक मैं बख्शिश को ऐसे समझता हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एक गांव से है और गांव से ताल्लुक़ रखते हुए मैं एक मिसाल देना चाहूँगा कि जब हम दुकानदार के पास जाते हैं तो सौदा सल्फ लेने के बाद उसे कहते हैं
हाँ जी हुन सन झुंगा दवो। जो थोड़ी सी चीज दी जाती है, पंजाबी जुबान च झुंगा कहते हैं, ते वो मुफ्त दे विच जिहड़ी शै मिलदी है वो झुंगा हुंदी है। वो बख्शिश होती है जिसकी कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर भी खुदा की बख्शिश है ये, खुदा ने हमें बख्शा है ये, हमने इसके लिए कोई कीमत अदा नहीं की। और खुदा अपनी इलाही मोहब्बत को ऐसे जाहिर कर रहा है कि उसने अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया। मैं खुदा की मोहब्बत को जब देखता हूँ तो मेरे दिल में ये ख्याल गुजरता है कि अगर मैं खुदा होता तो मैं क्या करता। मैं हर एक की ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता। लोगों की ख्वाहिशें ऐसी हैं जो दुनियावी हैं, दुनियावी मालो दौलत की हैं, और दुनियावी ख्वाहिशें पूरी करना किसी भी बादशाह के पास हो सकती हैं कि वो कर दे। लेकिन खुदा एक ऐसा बादशाह है जो ना सिर्फ जिस्मों की फिक्र करता है बल्कि रूहों की भी फिक्र करता है। बेशक। और उसने इलाही मोहब्बत जाहिर करते हुए इंसान की ना सिर्फ जिस्मानी ज़रूरतों को पूरे करने का ख्याल रखा है बल्कि वो रूहानी फिक्र भी करता है, और इसी में उसने अपने बेटे को बख्शा है। बेशक। और क्रिसमस हकीकत में खुदा की मोहब्बत का पेश खैमा है, और इसमें पहल खुदा की तरफ से है। और जब मैं खुदा बेटे की बात करता हूँ तो इसमें भी एक मोहब्बत जाहिर होती है, और वो मोहब्बत ये है कि वो जब बाप के साथ है तो वो लामहदूद है। बेशक। लेकिन जब उसने बशरियत को अपना लिया, कबूल कर लिया, जैसा कि लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ, यानी कि उसने जिस्म इख्तियार कर लिया, तो वो हद में आ गया। बेशक। महदूद हो गया, महदूद हो गया, वो इंसान बन गया और इंसानों के दरमियान रहा। उसका हद में आ जाना, इंसान बनना, इंसान की दरीना ख्वाहिश की तकमील है कि वो खुदा को देखना चाहता है। बेशक। और जब वो मुजस्सम हुआ है तो ये भी खुदा की मोहब्बत है। खुदा बेटे ने इंसान की दरीना ख्वाहिश भी पूरी की है, और इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि उसने अपनी ज़ात को महदूद किया है इंसान के लिए। बेशक। और ये बहुत खूबसूरत ख्याल है कि खुदा हमें वो चीज़ें दे रहा है जो हमारी अकल और सोच और फहम से बालातर हैं। बेशक। खुदा ने अपनी मोहब्बत को हम पर अयां कर दिया कि मैं तुम्हारे लिए वो कुछ कर रहा हूं जो शायद कोई और कर ही नहीं सकता। बेशक खुदा ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और बेटे ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। और जब हम क्रिसमस पर देखते हैं तो बच्चे अक्सर प्रोग्राम्स करते हैं और यहाँ पर हमें मुख्तलिफ किरदार नजर आते हैं। फरिश्तगान हैं, मरियम है, यूसुफ है, मजूसी है, चरवाहे हैं, सितारा है। हर एक अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। फरिश्तगान इलाही मोहब्बत का ऐलान कर रहे हैं कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों में से जिनसे वो राजी है सुलह, वो भी मोहब्बत का और सुलह का पैगाम लेकर दुनिया पर आए हुए हैं। और वाज़े तौर पर वो ये भूल चुके हैं कि आसमान पर खुदा की परस्तिश की जाती है, लेकिन वो ज़मीन पर ही खुदावंद की हम्दो सना कर रहे हैं और इलाही मोहब्बत को अयां कर रहे हैं। बेशक। यहाँ पर यह कहना बजा होगा कि जहाँ पर खुदा है वहाँ पर परस्तिश हो रही है। आमीन, आमीन। ऐसे है। तो इसी मोहब्बत को जब खुदा ने लोगों के साथ बांटा तो लोग अगरचे अपनी जात में रास्तबाज हैं, जैसा कि यूसुफ के बारे में लिखा है कि वो रास्तबाज था। बेशक। और खुदा से डरता था। जब इस ख्याल को यूसुफ के साथ बांटा गया तो कलाम अक़दस में लिखा है कि इससे पेशतर के फरिश्ता उस पर अयान नहीं हुआ, वो अपनी बीवी को छोड़ने का इरादा रखता है, लेकिन जब कि मैं इसे छोड़ दूं। लेकिन जब खुदा की मोहब्बत उस पर अयां की गई कि खुदा को दुनिया से मोहब्बत है, और खुदा के फरिश्ते ने जब उसे दिखाई देकर कहा है कि उसका नाम तू यसू रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। खुदा को ना सिर्फ यूसुफ की,
ना सिर्फ मरियम की बल्कि दुनिया के लोगों की भी फिक्र है। बेशक। और इसीलिए जब यूसुफ पर यह बात अय्यां की गई तब वो इलाही मोहब्बत को समझा, और जब उसने इलाही मोहब्बत को जान लिया तो उसके बाद वो अपनी बीवी को अपने पास लाने का सबब ठहरा। इससे पहले उसका कोई इरादा ना था। यानी कि जिसको खुदावंद इलाही मोहब्बत में पेवस्त करेगा वो इंसानी अकल और सोच से बालातर काम करेगा। ऐसे ही है। अब कोई ऐसा शख्स दुनियादार नहीं होगा जो ऐसी औरत को अपने यहाँ ले आए जो पहले से हामला हो। लेकिन जब किसी को बताया जाए कि ये इलाही मोहब्बत है और ये हुक्म सादर हो चुका है, ये इलाही इंतजाम है, तो उस पर लाजम था कि वो उस मोहब्बत का इजहार भी मोहब्बत के साथ ही करता। बेशक। और उसने इलाही मोहब्बत का इजहार मोहब्बत के साथ किया और उस औरत को जो पहले से हामला थी अपने यहाँ ले आया। बेशक। और जब हम मरियम के किरदार को देखते हैं तो वो भी कहती है कि मैं खुदा की बंदी हूं और मैं मर्द से नाआशना हूं, लेकिन फिर भी तेरे कौल के मुआफिक हो। क्योंकि जब उसे खबर सुनाई गई तो वो जानती थी कि यहूदी मुआशरे में मेरी किस कदर रुसवाई होगी और हो सकता है कि मुझे लोग संसार कर दें, क्योंकि लोग ऐसी खवातीन को संसार कर दिया करते थे, बदचलन समझेंगे। बेशक। और उस पर जब इलाही मोहब्बत जाहिर कर दी गई तो उस खातून ने आमीन कहा। बिल्कुल। और आमीन कहते हुए उसने अंजाम की परवाह नहीं की। मेरे अजीजों, जो ख्यालात खूबसूरत हैं, पहली बात खुदा अपनी मोहब्बत दिखा रहा है, और जब खुदा अपनी मोहब्बत दिखा रहा है तो लाजम है कि हम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखें। बेशक। खुदा बेटे ने अपनी मोहब्बत दिखाई है तो लाजम है कि हम भी मोहब्बत रखें। यहाँ पर सनाई लोग जो हैं वो फरिश्तगान हैं, उन्होंने भी क्रिसमस के मौके पर सना का काम किया है, तो लाजम है कि हम भी इलाही मोहब्बत का एहतराम करते हुए सनाई काम करें। और दो किरदारों का भी मैंने आपके सामने जिक्र किया है। पहला यूसुफ का कि उसने इलाही मोहब्बत को जानने के बाद एक ऐसी खातून को अपना लिया है जो कि पहले से हामला है, और जो बच्चा पैदा होने वाला है उसे पता है कि वो मेरा बेटा नहीं है, फिर भी उसने उसे अपना बेटा बना लिया है। यहाँ पर जो ख्याल है वो ये है कि यूसुफ के किरदार में से ये है कि जो आपके अपने नहीं हैं, अगर खुदा ने अपनी इलाही मोहब्बत आपके साथ कायम कर ली है तो लाजम है कि आप ऐसे लोगों को अपना लें जो पहले से आपके साथ लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, लेकिन इलाही मोहब्बत जब आप पर जाहिर हो गई है तो ज़रूर है कि आप उनके साथ अच्छे ताल्लुक रखें। बेशक। और मरियम के लिहाज से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मरियम खुदा की बंदी है और खुदा की मर्जी बजा लाने में उसने अपने आप को, अपने जिस्म को पेश कर दिया। बेशक। और अंजाम की परवाह नहीं की, अपने माशरे की परवाह नहीं की। आज लोग अंजाम सोचते हैं, परेशान होते हैं। बेशक। पहले से ही ख्याल किया जाता है कि मेरे साथ क्या होगा, मुस्तकबिल को करीब से देखने की कोशिश की जाती है। और जब मुस्तकबिल को करीब से देखने की कोशिश की जाती है तो फिर लोग कबाहतें जो हैं वो निकालना शुरू कर देते हैं और कोई भी काम करने से आरी रह जाते हैं, खा वो नेकी का काम ही क्यों ना। यहाँ पर जब खुदा आपको तैयार करे और कोई नेकी का काम करने के लिए उभारे तो ख्याल ये है कि आप अपने आप को पेश करें। बेशक। सो मेरे अजीजों और भाईजान, मैं यहाँ पर हासिल कलाम देना चाहूँगा, और हासिल कलाम यहाँ पर यह है कि खुदा बनी हुए इंसान से मोहब्बत रखता है। खुदा का बेटा भी बनी हुए इंसान से मोहब्बत रखता है और वो चाहता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। बेशक। इसीलिए तो उसने यूहन्ना रसूल के इंजीली बयान उसके 13वें बाब उसकी 34वीं और 35वीं आयत में कहा कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ, और नया हुक्म ये है कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो, और इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। बेशक। सो लिहाजा दुनिया से मोहब्बत रखें,
जैसे खुदा दुनिया से मोहब्बत रखता है, ना सिर्फ आपसी मोहब्बत रखे बल्कि दुनिया से भी मोहब्बत रखे। जी पर साहब, मज़हब से बालातर इस होकर। गुफ्तगू को जारी रखेंगे। अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।